अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद स्टूडेंट्स। मश्क नंबर 1.4 है। पहला क्वेश्चन है, हर 6 रुपए के इव्स 72 रुपए फ़ी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम करें। यानी दो चीज़ें हैं, हर किसी के लिए 6 रुपए हैं और दर्जन यानी 12 चीज़ों के लिए 72 रुपए हैं। जब भी आपने निस्बत मालूम करनी है तो याद रखिएगा जो चीज़ें दी गई हैं उनका यूनिट सेम होना चाहिए। यानी फ़र्ज़ करें ये है एक बंदे के लिए 6 रुपए और ये हैं 12 बंदों के लिए 72 रुपए, तो हमने निस्बत मालूम करनी है तो ये भी एक बंदे के लिए होने चाहिए और ये भी एक बंदे के लिए ही होने चाहिए। तो हम इनका यूनिट सेम कैसे करेंगे, देखें जी। हम इसका लिखते हैं हर 6 रुपए के लिए, हर 6 रुपए के लिए, यानी ये 6 रुपए के लिए निस्बत और ये 72 रुपए फ़ी दर्जन, इन दोनों के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। अब इसके लिए तो आ जाएगा 6 और 72 रुपए फ़ी दर्जन का मतलब ये है यहाँ पे हमने एक की कीमत निकालनी है, तो 72 को 12 पे तकसीम कर देंगे तो ये एक चीज़ के लिए कीमत आ जाएगी। यानी 12 को तकसीम करेंगे, 12 6 72 हो जाएगा, 12 1 12 12 6 72। अब ये आ जाएगा 6:6। अब इनको कट कर देंगे, 6 और 6 दोनों एक ही टेबल पे कट होते हैं, 6 1 6 6 1 6। तो ये हमारी मतलूबा रेशो है। यहाँ पे यही याद रखना है, यूनिट सेम होना चाहिए। यानी अगर ये एक बंदे के लिए रुपए हैं तो ये भी एक के लिए ही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 160 रुपए फ़ी मीटर और 150 रुपए फ़ी मीटर के दरमियान निस्बत मालूम करें। ये तो सिंपल है, ये भी 1 मीटर के लिए है, ये भी 1 मीटर के लिए ही है, तो इसका यूनिट सेम है दोनों का। तो हम लिखेंगे 160 रुपए फ़ी मीटर रेशो 150 रुपए फ़ी मीटर, यानी इसके लिए 160 और इसके लिए 150। अब इनको कट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये 0 से 0 कट हो जाएगी। अब ये 16 और 15 किसी पे भी कट नहीं होते, 16 का 16 आ जाएगा, 15 का 15 आ जाएगा। तो ये हमारी रिक्वायर्ड रेशो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 72 रुपए 24 के लिए, यानी अब यहाँ पे ये देखें, ये 72 रुपए 24 बंदों के लिए हैं, ये 24 के लिए हैं और हर एक के लिए 4 रुपए। अब ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं, ये 24 के लिए यानी 24 लोगों के लिए 72 रुपए हैं और ये एक के लिए 4 रुपए हैं। अब इनके दरमियान निस्बत मालूम करनी है तो दोनों का यूनिट सेम होना ज़रूरी है। तो हम इसको लिख लेते हैं, पहले हम इसका अमल लिख लेंगे। 72 रुपए 24 के लिए निस्बत हर एक के लिए 4 रुपए, हर एक के लिए 4 रुपए। अब निस्बत इनके दरमियान लिखते हैं। अब चूंकि ये 72 रुपए जो हैं 24 के लिए, हमने यहाँ पे भी एक के लिए निकालने हैं, तो एक के लिए निकालने का तरीका ये होता है, 72 को ऊपर रखेंगे और 24 पे डिवाइड करेंगे। अब ये एक के लिए आ जाएंगे और रेशो यहाँ पे हर एक के लिए 4 गिवन हैं, दिए गए हैं पहले ही। अब ये 24 को और 72 को डिवाइड करेंगे, 24 1 24 24 3 72। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 3:4। अगर ये मज़ीद कट होता तो मज़ीद कट कर देते। अब ये रेशो भी एक बंदे के लिए बन चुकी है और ये पहले ही एक बंदे के लिए है। ये हमारी रिक्वायर्ड रेशो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, 2 मुरब्बों के ज़िला की लंबाई दी गई हैं, यानी मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई 2 है, मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। इसमें पहला पार्ट आपने क्या करना है, मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। तो हमने लिख लिया, मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई रेशो मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई। मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई है 2 और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई है 6। अब इसको कट कर देंगे, 2 1 2
2 3 6 दोनों 2 के टेबल पे कट हो रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, मरबा ए का हाथा और मरबा बी के हाथे के दरमियान रेशो फाइंड करनी है। अब हाथा का फार्मूला क्या है ये आपने याद रखना है। ये 2 मुरब्बे हैं, वो कहता है एक मुरब्बा ये है, मुरब्बा ऐसी शक्ल होती है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, यानी ये एक मुरब्बा ए है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे शक्ल बना दूँ, ये मुरब्बा बी है, यानी 2 मुरब्बे हैं। तो हाथा कैसे निकालते हैं, हाथे का फार्मूला ये होता है कि इसकी 4 साइडें हैं, तो हर साइड को, यानी एक साइड फ़र्ज़ करें ये 2 है, अगर इसको 4 से ज़रब दे दें, 2 ज़रब 4, तो ये इसका हाथा होता है। यानी जो साइड हमें दी जाती है, जो लंबाई हमें दी जाती है, अगर उसको 4 से ज़रब दे देंगे तो वो उसका हाथा आ जाएगा। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास ये मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई दी गई है 2, तो इसका हमने हाथा मालूम करना है, तो इस 2 को हम ज़रब दे देंगे 4 से, तो अब ये इसका हाथा आ चुका। अब इसके ज़िला की लंबाई दी गई है 6, इस 6 को ज़रब दे देंगे 4 से, तो ये इसका हाथा आ जाएगा। यानी हाथा निकालने के लिए आपने याद रखना है, फार्मूला होता है ज़िला ज़रबे 4, यानी ज़िले की लंबाई को 4 से ज़रब दे देंगे तो वो मुरब्बा का हाथा आ जाता है। इसको अब ज़रब देंगे तो 4 2 8 हो जाएगा, ये 6 4 24 हो जाएगा। अब इसको कट कर देंगे, ये दोनों 8 के टेबल में मौजूद हैं, तो 8 1 8 8 3 24, तो ये हमारी रेशो आ चुकी है। तीसरे इसके पार्ट में फाइंड करना है मुरब्बा के ए के रकबा और मुरब्बा बी के रकबा के दरमियान रेशो फाइंड करनी है। ये फार्मूला था है हाथा का। अब रकबे का फार्मूला क्या होता है, रकबे का फार्मूला होता है ज़िला ज़रब ज़िला, यानी जो हमें ज़िला की लंबाई दी जाती है उसको उसी के साथ ज़रब दे दें। अगर फ़र्ज़ करें हमें ज़िला की लंबाई 3 दी गई है, तो इस 3 को 3 से ही ज़रब दे देंगे तो ये रकबा आ जाता है। अब मुरब्बा ए की लंबाई तो हमें दी गई है 2, अब इस 2 को 2 से ही ज़रब दे देंगे तो ये इसका रकबा आ जाएगा। इसी तरह मुरब्बा बी की लंबाई हमें दी गई है 6, तो 6 को 6 से ज़रब दे देंगे तो ये इसका आ जाएगा रकबा। अब 2 को 2 से ज़रब दी 4, 6 को 6 से ज़रब दे दी 36। अब ये दोनों एक ही टेबल में फिर मौजूद हैं, 4 के टेबल में मौजूद हैं, 4 1 4 4 9 36, तो ये हमारी रिक्वायर्ड रेशो आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन को समझ लें, पहले समझ लें तो क्वेश्चन आधा खुद ही हल हो जाता है। देखें a रेशो b बराबर 2 रेशो 3 ये हमें दिया गया है और मालूम क्या करना है, 6a रेशो 2b मालूम करनी है। ये चीज़ हमने निकालनी है, इससे निकालनी है। तो देखें कैसे निकालना है, a रेशो b बराबर है 2 रेशो 3, ये हमें गिवन है। रेशो का मतलब होता है बटा, a बटा b बराबर है 2 बटा 3। अब हमने निकालना है 6a और 2b। आप ये देखें a के साथ क्या चीज़ ज़रब खा रही है, 6, तो हम क्या करेंगे, a को ज़रब दे देंगे 6 के साथ। अब बटा b, तो ये रेशो का मतलब बटा ही होता है, यानी हमने यहाँ से निकालना था 6a बटा 2b, ये हमने निकालना है। तो a के साथ 6 ज़रब खा रहा है तो हमने a को ज़रब दे दी 6 से। अब b के साथ ज़रब खा रहा है 2, तो हम बटे में ये जो b है इसको ज़रब दे देंगे 2 से। अब देखें जो काम मसावात के एक तरफ करना है वही दूसरी तरफ करना है। जिस स्टेटमेंट में ये इक्वल का साइन आ जाता है बराबर का, वो मसावात कहलाती है। मसावात का असूल है, जो काम लेफ़्ट साइड पे किया है वही काम राइट साइड पे करना है। अब इधर भी हमने 6 से ज़रब दी ऊपर वाले हिस्से को, तो यहाँ पे भी 6 पे ज़रब दे देंगे ऊपर वाले हिस्से को। अब यहाँ पे b को ज़रब दी, यानी नीचे वाले हिस्से को ज़रब दी 2 से, तो यहाँ पे भी नीचे वाला हिस्सा ये है, इसको ज़रब दे देंगे 2 से। तो अब 6 को 2 से ज़रब दी, अब 6 तो a से ज़रब खाएगा तो ये बन जाएगा 6a, 2b से ज़रब खाएगा तो 2b बराबर 6 को 2 से ज़रब दे दी 12, 3 2 6। अब ये कट जाएंगे, 6 और 12 दोनों एक ही टेबल में मौजूद हैं, यानी 6 1 6
6 2 12। तो हमारा क्या बचा 2/1 और बटे में 2 तो मौजूद होता है, तो ये हमारा 2 ही आंसर लिख लें। अगर रेशो की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो वो आ जाएगा 2:1। तो ये हमारा मतलूबा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी। ये इस क्वेश्चन में हमें मसल्लस के तीनों ज़िला की लंबाइयाँ दी गई हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। मैं मसल्लस आपको बना के भी दिखा देता हूँ। ये मसल्लस हमारे पास ऐसी शक्ल होती है जिसकी 3 साइडें होती हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। तो फ़र्ज़ करें हमें इस ज़िले की लंबाई 3 दी गई है, इसकी 4 है, ये 6 है, यानी ये पहला ज़िला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। कहता है इन तीनों ज़िलों की लंबाइयों के दरमियान निस्बत मालूम करें। तो पहले हिस्से में हम पहले ज़िले और दूसरे के दरमियान निस्बत मालूम करेंगे, फिर दूसरे और तीसरे के दरमियान, फिर पहले और तीसरे के दरमियान। तो चलो इसका सलूशन निकालते हैं। हमने लिखा पहले ज़िले की लंबाई। पहले ज़िले की लंबाई हमें गिवन है 3 निस्बत दूसरे ज़िले की लंबाई हमें दी गई है 4। तो ये 3:4। अब ये अगर कट होते हों तो मज़ीद इनको कट करना है, ये कट होते ही नहीं है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड रेशो है। दूसरे हिस्से में हमने दूसरे ज़िले की लंबाई निस्बत तीसरे ज़िले की लंबाई। अब दूसरे ज़िले की लंबाई है 4 और तीसरे ज़िले की लंबाई है 6। तो हमने 4 और 6 लिखा। अब ये दोनों 2 के टेबल पे कट हो रहे हैं, 2 2 4, 2 3 6। तो ये हमारी मतलूबा रेशो है, निस्बत है। अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी पहले ज़िले की लंबाई के दरमियान वो हमारे पास थी 3 और तीसरे ज़िले की लंबाई वो थी 6। इनके दरमियान रेशो निकालनी है। तो अब इसको हम कट कर देते हैं, ये 3 के टेबल पे कट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास 3 1 3 3 2 6। तो ये हमारी मतलूबा निस्बत आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एक मसल्लस में 2 ज़ाविये 54 डिग्री और 72 डिग्री हैं। तीसरे ज़ाविये की 2 ज़ावियों के मजमूए से निस्बत मालूम करें। अच्छा, यहाँ पे आप ये समझ लें पहले कि किसी भी मसल्लस में 3 ज़ाविये होते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और इसमें ज़ाविये कौन कौन से हैं? एक ज़ाविया ये है, एक ये है, एक ये है। इसको हम ज़ाविया A B C कह सकते हैं। 2 ज़ाविये आपको दिए गए हैं, वो हैं 54 डिग्री और 72 डिग्री। कहता है इन दोनों ज़ावियों को जमा करें और फिर इनकी तीसरे ज़ाविये के साथ निस्बत मालूम करें। अब तीसरा ज़ाविया तो हमें दिया ही नहीं गया, तो अब हम पहले मालूम करते हैं। इन तीनों ज़ावियों का जो मजमूआ होता है वो 180 डिग्री होता है, ये आपने याद रखना है। मसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमूआ 180 डिग्री। मसल्लस के 3 ज़ावियों का मजमूआ ये होता है 180 डिग्री। अब 2 ज़ाविये हमें दिए गए हैं, इनको पहले जमा करेंगे। 2 ज़ावियों का मजमूआ, 2 ज़ावियों का मजमूआ वो कितना बन जाएगा? इन दोनों को जमा करेंगे 72 डिग्री जमा 42 डिग्री। इनको जमा करेंगे 72 और 54 डिग्री है, 72 और 54 डिग्री। इनको जमा कर देंगे, ये 126 डिग्री बनेगा। अब हमने तीसरा ज़ाविया निकालना है। अब 180 डिग्री में से अगर 126 को माइनस कर देंगे तो वो तीसरा ज़ाविया आ जाएगा। तो तीसरा ज़ाविया हमारा क्या बनेगा? तीसरा ज़ाविया 180 में से 126 डिग्री को माइनस कर देंगे तो बाकी हमारा आ जाएगा 180 में से 126 को माइनस किया, ये 54 आ जाएगा। 10 में से 6 निकाला 4 और यहाँ पे 7 में 2 निकाला 5, ये 54 डिग्री। अब हमने निस्बत मालूम करनी है इन दोनों ज़ावियों के मजमूओं और तीसरे ज़ाविये के साथ, ये हमने निस्बत फाइंड करनी है। अब हमने लिख दिया तीसरा ज़ाविया, ये हमने निकाल लिया 54 डिग्री और 2 ज़ावियों का मजमूआ हमने निकाल लिया, वो था 126 डिग्री। अब इनको कट कर देंगे, ये 18 के टेबल पे डायरेक्ट ही कट हो रहे हैं। 18 3 54 और 18 7 126 डिग्री। अगर आपने 3 के टेबल पे कट करना है तो 3 के टेबल पे भी कट हो जाएंगे, 2 के टेबल पे भी कट हो जाएंगे, तो आप जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। तो ये हमारी रिक्वायर्ड निस्बत है।
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं जी। इस क्वेश्चन में हमें एक वालिद की माहाना तनख्वाह दी गई है जो है 40,000। तनख्वाह को आमदनी भी कहते हैं। तो इसकी आमदनी 40,000 रुपये है और ख़र्च भी दिया गया है क्वेश्चन में, माहाना ख़र्च है 35,000 रुपये। अब इसकी बचत क्या आएगी? अब इसकी बचत कितनी आ जाएगी कि 40,000 आमदनी है, 35,000 खर्च हो जाते हैं, तो बाकी जो बचत आएगी वो 5,000 रुपये इसकी बचत आ जाएगी। अब पहले पार्ट में, पहले हिस्से में क्या फ़ाइंड करना है? आमदनी और अखराजात में निस्बत मालूम करनी है। तो आमदनी कितनी है? आमदनी है 40,000, निस्बत अखराजात कितने हैं? वो हैं 35,000। ये जो कोमा लगाते हैं ये यहाँ पे हम इंटरनेशनल तरीका या पाकिस्तानी तरीके के मुताबिक लगाते हैं। अब इसको कट करते हैं, ये 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कट हो जाएंगे। अब ये दोनों 5 के टेबल में मौजूद हैं, 5 8 40, 5 7 35। तो ये हमारी रेशो आ चुकी। दूसरे क्वेश्चन के हिस्से में जो फाइंड करनी है हमने निस्बत, वो अखराजात और बचत में करनी है। तो अखराजात कितने हैं? अखराजात हमें दिए गए हैं, माहाना जो ख़र्च था वो 35,000 है और बचत भी हम निकाल चुके हैं। तो अखराजात हैं 35,000 और बचत कितनी है? 5,000। अब इनके दरमियान रेशो निकालनी है। तो ये देखें, ये 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कट हो जाएंगे। फिर ये दोनों 5 के टेबल में मौजूद हैं, 5 7 35, 5 1 5। तो ये हमारी मतलूबा निस्बत आ चुकी है। अब इसी क्वेश्चन के तीसरे हिस्से में आमदनी और बचत में निस्बत फाइंड करनी है। तो आमदनी थी 40,000 और बचत आ गई थी 5,000। अब ये फिर 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कट हो जाएंगे। फिर ये दोनों 5 के टेबल में ही मौजूद हैं, 5 8 40, 5 1 5। तो ये तीसरे हिस्से की मतलूबा निस्बत आ चुकी। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फिर मरबा ए के ज़िला की लंबाई दी गई है जो 6 सेंटीमीटर है, मरबा बी के ज़िला की लंबाई दी गई है जो 8 सेंटीमीटर है। तो फिर यहाँ पे हमने रेशो मालूम करनी है। एक तो मरबा ए के ज़िला की लंबाई के दरमियान, मरबा बी के ज़िला की लंबाई के दरमियान। तो हमने लिख दिया मरबा ए के ज़िला की लंबाई निस्बत मरबा बी के ज़िला की लंबाई। मरबा ए के ज़िला की लंबाई है 6 और बी की लंबाई है 8। दोनों एक ही टेबल में मौजूद हैं, 2 3 6 2 4 8। तो ये हमारी रेशो आ चुकी। दूसरे हिस्से में मरबा ए का रकबा और मरबा बी के रकबा के दरमियान हमने रेशो फाइंड करनी है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि रकबा निकालने का फार्मूला क्या है किसी भी मुरबा शक्ल के, कि ज़िला की लंबाई को ज़िला से ज़रब देनी है, यानी ज़िला ज़रब ज़िला या ज़िला ज़रब ज़िला, यानी ज़िला की जो लंबाई दी जाती है। अब इसके मरबा ए के ज़िला की लंबाई दी गई है 6, इसको 6 को 6 से ज़रब दे देंगे, ये इसका मुरब्बे का रकबा आ जाएगा। अब बी के मुरब्बे का रकबा निकालने के लिए हमें इसकी लंबाई है 8, 8 को 8 से ज़रब दे देंगे तो ये इसका रकबा आ जाएगा। 6 6 36, 8 8 64। अब इसको कट करेंगे, ये दोनों 2 के टेबल में मौजूद हैं। 2 पे अगर इसको डिवाइड करें, 2 1 2 बाकी 1 बचा, 2 8 16, 2 3 6 2 2 4। अब ये फिर 2 के टेबल में ही मौजूद हैं। अब 2 का टेबल भी पढ़ते हैं, 2 9 18, 2 1 2 और 2 16 32। तो ये हमारी मतलूबा इसकी रेशो आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं जी। इस क्वेश्चन में टोटल परिंदे दिए गए हैं कि किसी ख़ानदान के पास टोटल परिंदे 12 हैं, जिनमें 6 तोते हैं, 2 चिड़ियाँ हैं और बकिया कबूतर हैं। अब कबूतर हम कैसे निकाल लेंगे? इन दोनों परिंदों को जमा करके 12 में से माइनस कर देंगे, यानी 12 माइनस 6 जमा 2 ये 8 हो जाएगा। 12 माइनस 8, ये बकिया परिंदे हमारे पास जो कबूतर हैं वो बच जाएंगे 4, यानी तोते और चिड़ियाँ 6 और 2 हैं, 6 2 8 बन गए। 12 में से 8 को निकाला, बकिया जो है वो हैं कबूतर। अब पहले हिस्से में कबूतर और चिड़ियों के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। कबूतर कितने हैं? 4 और चिड़ियाँ कितनी हैं? चिड़ियाँ हैं 2। अब ये दोनों एक ही टेबल पे कट हो रहे हैं, 2 2 4 2 1 2। तो इनके दरमियान रेशो आ चुकी है 2:1। अब दूसरे हिस्से में कबूतर और परिंदों के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। कबूतर अब कितने हमने निकाल लिए? 4 और परिंदे टोटल कितने हैं? 12। अब इनके दरमियान रेशो निकालेंगे, ये दोनों एक ही टेबल पे कट हो जाएंगे, 4 1 4 4 3 12। तो ये हमारी मतलूबा
निस्बत आ चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको इन सारे क्वेश्चंस की समझ आ चुकी है। इनकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, प्रैक्टिस से रियाज़ी आसान हो जाता है। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।